तो अब सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस रिपोर्ट की प्रॉब्लम पर मज़ीद बात करते हैं। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में अभी तक हमने देखा कि हमने सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना ली कंपनी के लिए, जिसमें एक तरफ एक्चुअल डेटा और एक तरफ स्टैंडर्ड डेटा और दूसरी तरफ एक्चुअल डेटा को रख के हमने इन दोनों के थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया और उस ग्रॉस प्रॉफिट की बेसिस पर वेरियंस को कैलकुलेट करके परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया। और परफॉर्मेंस में ये देखा कि मिस्टर आकिब की जो परफॉर्मेंस है वो गोल्स के मुताबिक या स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। बाकी मिस्टर अली की जो परफॉर्मेंस थी वो बेस्ट परफॉर्मेंस थी, क्योंकि पॉजिटिव फेवरेबल वेरिएंस सबसे ज्यादा मिस्टर अली का था। इसी तरह से मिस्टर जमील का सेकंड नंबर पर था और मिस्टर आकिब का नेगेटिव वेरिएंस था, जो कि अनफेवरेबल वेरिएंस था। और ये सारा डेटा हमने यहाँ क्वेश्चन से यूज किया था, जिसमें हमने स्टैंडर्ड खुद कैलकुलेट किया था और क्वेश्चन में एक्चुअल डेटा गिवन था। अब इसी डेटा की बेसिस पर ये जो एक्चुअल और स्टैंडर्ड दिया गया है, इन्हीं के बेसिस पर हमने परफॉर्मेंस इंडेक्सेस को फाइंड करना है और 100 को जो है वो अपना स्टैंडर्ड रखना है कि अगर 100 से ऊपर जाता है रेवेन्यू के लिए, इनफ्लो के लिए अगर इससे ऊपर जाता है तो मतलब कि जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो बेस्ट है। अगर 100 से नीचे आता है तो वो वर्स्ट है। इसी तरह कॉस्ट के सिनेरियो में अगर 100 से ऊपर जाता है तो मतलब कि कंपनी ये सेल्स पर्सन है ये बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे, और अगर 100 से नीचे होता है तो मतलब है कि इसका हम जो सेल्स पर्सन है वो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब इस तमाम बात को हम समझते हैं ये अपनी जो परफॉर्मेंस इंडेक्सेस है उसको परफॉर्म करके। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि तीन सेल पर्सन है, मिस्टर अली, मिस्टर जमील और मिस्टर आकिब। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि परफॉर्मेंस इंडेक्सेस शो करें सेल्स कॉल्स के लिए, ट्रैवल एक्सपेंस के लिए और सेल्स रेवेन्यू के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस इंडेक्स का इस जगह पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो परफॉर्मेंस इंडेक्स का फार्मूला था हमारे पास एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड, एक्चुअल जो हमने अचीव किया है और स्टैंडर्ड जो हमने गोल्स सेट किए थे। अब सबसे पहले हम सेल्स कॉल्स के लिए परफॉर्मेंस इंडेक्सेस कैलकुलेट करेंगे। तो सेल्स कॉल्स के लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया था वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन से हमें एक्चुअल डेटा का पता चलेगा और हमने जो ऊपर कैलकुलेशंस की थी अपनी लास्ट वीडियो में उसके थ्रू हमें स्टैंडर्ड डेटा का भी पता चलेगा। अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम यहाँ पर परफॉर्मेंस इंडेक्सेस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि एक्चुअल जो थे, सबसे पहले अगर सेल्स कॉल्स की बात की जाए तो एक्चुअल सेल्स कॉल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 70 थी। इसको डिवाइड कर देंगे, स्टैंडर्ड जो सेट था वो 100 का था। तो मिस्टर अली के लिए इसको साथ ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो मिस्टर अली के लिए 70 का परफॉर्मेंस इंडेक्स आ जाएगा जो कि 100 से कम है, मतलब कि मिस्टर अली की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं है। इसी तरह मिस्टर जमील के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो मिस्टर जमील की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये 100 आ गया है और 100 परफॉर्मेंस इंडेक्स और 100 मतलब इसकी परफॉर्मेंस न्यूट्रल है, इनकी परफॉर्मेंस बेहतर है। अब मिस्टर आकिब की बात की जाए तो मिस्टर आकिब का जो एक्चुअल सेल्स कॉल्स थी वो थी 120। इसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमें पता चल गया कि 120 है, जो कि सेल्स जो हमारा स्टैंडर्ड इंडेक्स है 100 उससे ज्यादा है। मतलब सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रहे हैं सेल कॉल्स की बेसिस पर वो मिस्टर आकिब परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मिस्टर आकिब का जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो 100 से ज्यादा है और इन सबसे भी ज्यादा है। और सबसे अंडर वैल्यूड जिनकी परफॉर्मेंस है वो है मिस्टर अली, जिनकी 70 जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जबकि 100 होना चाहिए था क्योंकि स्टैंडर्ड 100 था। अब ये तो बात होगी सेल्स कॉल्स की जो कि 100 से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो इंडेक्स आ रहा है वो मिस्टर अली का कम आ रहा है। अब इसी तरह नेक्स्ट जो हमने परफॉर्मेंस इंडेक्स देखना है वो हमने देखना है ट्रैवल एक्सपेंसेस का। अब क्योंकि ट्रैवल एक्सपेंस हमारे पास एक एक्सपेंस है तो इसका अगर प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स अब देखेंगे कि अगर 100 से ज्यादा हुआ तो मतलब कि एक्सपेंस ज्यादा इनकर हो रहा है एक्चुअली, तो मतलब कि जो परफॉर्मेंस है सेल्स पर्सन की वो बेहतर नहीं है। वो अब किस तरह जज करेंगे कि यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंस जो एक्चुअल दिया गया है मिस्टर अली का वो दिया गया है 1000 का। इसको डिवाइड कर देंगे, जो ट्रैवल एक्सपेंस दिया गया है स्टैंडर्ड पर वो स्टैंडर्ड पर कम था, एक्चुअली ज्यादा लगाया है, तो असूलन इसका जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो खराब आना चाहिए, मतलब 100 से ज्यादा आना चाहिए। 125 आया है तो मतलब उसने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कॉस्ट इनकर की है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से बाकी दोनों की भी परफॉर्मेंस इंडेक्स को मेजर कर लेंगे।
तो यहाँ पर बाकी दो के 100 और 90 परफॉर्मेंस इंडेक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स कॉल्स ज़्यादा थी, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है ट्रैवल एक्सपेंस का वो कम है। तो मतलब अभी तक मिस्टर आकिब जो हैं सेल्स कॉल्स वाइज और ट्रैवल एक्सपेंस वाइज बेहतर चल रहे हैं। अब लास्ट पे अगर बात की जाए तो थर्ड नंबर पे हमने कैलकुलेट करनी है सेल्स के लिए परफॉर्मेंस इंडेक्स। सेल्स के लिए भी इसी तरह से परफॉर्मेंस इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले 14,000 को डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड सेल्स से जो कि 8,000 थी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये 175 आ जाएगा। तो ये हमारे पास परफॉर्मेंस इंडेक्स बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 100 से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट के लिए भी इसी तरह से करेंगे कि 8400 को डिवाइड कर देंगे 8,000 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 105 आ गया। और लास्ट जब हमने मिस्टर आकिब का कैलकुलेट किया तो उनका आ गया 75 परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब यहाँ पे सेल की उसमें देखें तो 100 से ऊपर अगर परफॉर्मेंस इंडेक्स होगा तो मतलब ये है कि जो सेल्स पर्सन हैं वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट टू जो सेल्स पर्सन हैं सेल्स वाइज उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन है, जबकि मिस्टर आकिब ने कॉल्स भी ज़्यादा की हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी कम लगाया है, लेकिन उनकी सेल्स ज़्यादा नहीं हो सकी। तो सेल्स वाइज जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो मिस्टर आकिब का खराब है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने देखा था कि उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो भी स्टैंडर्ड से कम आ रहा था। अब इसी तरह सेल्स भी हो गई। अब लास्ट पे क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें सेल्स रेवेन्यू पर कॉल की बेसिस पर भी कैलकुलेट करना है परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड पर कॉल सेल्स रेवेन्यू पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड पर कॉल सेल्स रेवेन्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली 8,000 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 रुपीज़ की सेल्स रेवेन्यू पर कॉल। अब ये जो 80 रुपीज़ का सेल्स रेवेन्यू पर कॉल है ये तीनों सेल्स पर्सन पर अप्लाई होगा, क्योंकि इनकी सेल्स और सेल्स कॉल्स इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ की जो सेल्स हैं उनको हमें कॉल पर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सेल्स और सेल्स कॉल्स तीनों जो सेल्स पर्सन की हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेल्स रेवेन्यू पर यूनिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्योंकि हमने एक्चुअल फाइंड करना है, स्टैंडर्ड यहाँ पे हमें मिल चुका है, इस स्टैंडर्ड को हम कलर कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये स्टैंडर्ड था। अब एक्चुअल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 14,000 रुपीज़ की सेल है एक्चुअल, और जो सेल्स कॉल की गई हैं वो की गई हैं 70। यहाँ पे देख सकते हैं कि कम सेल्स कॉल में मिस्टर अली ने काफ़ी सारे कस्टमर्स के सेल्स जो हैं वो हासिल कर ली हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसी तरह से 8400 को डिवाइड कर देंगे 100 से जो कि सेल्स कॉल्स हैं, तो ये हमें पता चल जाएगा कि सेल्स रेवेन्यू 84 रुपीज़ आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्या करेंगे कि इसको भी हम सेल्स कॉल से डिवाइड कर देंगे सेल्स को, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 50 रुपीज़ सेल्स कॉल्स रेवेन्यू पर कॉल। अब क्या करना है कि अब हमने इसका परफॉर्मेंस इंडेक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने सेल्स कॉल पर सेल्स रेवेन्यू पर कॉल लिख लिया। यहाँ पे हम लिख लेंगे PI जो कि हमारे परफॉर्मेंस इंडेक्स को मेजर करेगा। तो परफॉर्मेंस इंडेक्स के लिए हमने क्या करना था कि एक्चुअल को डिवाइड करना था स्टैंडर्ड से जो कि 80 था, और इसको मल्टीप्लाई कर देना था 100 से। तो हमें पता चल जाएगा कि 250 का परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है मिस्टर अली का, जो कि 100 से काफ़ी ज़्यादा हाई है। मतलब मिस्टर अली ने काफ़ी अच्छी सेल्स की हैं कंपनी के लिए। नेक्स्ट इसी तरह से हम करेंगे कि 84 को डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये 105 की आ जाएंगी। हमने देखा था कि यहाँ पर जो सेल्स थी, सेल्स टोटल सेल पर भी मिस्टर जमील का एक जैसा जो सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स था वो 105 था, और यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू पर कॉल का परफॉर्मेंस इंडेक्स भी 105 ही है। जबकि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो चेंज है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स कॉल कम की गई हैं और जो सेल्स रेवेन्यू था वो पर यूनिट ज़्यादा था। और यहाँ मिस्टर जमील का क्यों सेम आया है, क्योंकि इनकी सेल्स यहाँ पर जो सेल्स कॉल्स थी वो 100 ही थी, और यहाँ पर भी जो है उनकी सेल्स कॉल्स जो है वो सेल्स रेवेन्यू पर यूनिट जो है वो कम आया है। अब यहाँ पर मिस्टर आकिब के लिए भी हम इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हम 80 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो इसका परफॉर्मेंस इंडेक्स 62.5 आया है, जो कि 100 से बहुत ज़्यादा कम है। इसी ये जो सेल्स रेवेन्यू सेल्स और सेल्स रेवेन्यू पर कॉल
कि परफॉर्मेंस इंडेक्स की वजह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस आया था। और बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट में डिफरेंस भी इसी वजह से आता है, या तो कॉस्ट की वजह से, या सेल्स पर यूनिट, या सेल्स के वॉल्यूम की वजह से। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा कम आ रहा है। तो अगर सेल्स पर्सन की बात की जाए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेसिस पर, तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो परफॉर्मेंस इंडेक्स की बेसिस पर, तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो मिस्टर अली का है। और इसी तरह से जो रेवेन्यू है उसमें भी वेरिएंस जो है वो सबसे ज्यादा मिस्टर अली का ही है, और मिस्टर अली का वेरिएंस भी फेवरेबल वेरिएंस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिस्टर अली जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाले सेल्स पर्सन्स हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने देख लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाकर ये जान सकती है कि कौन सा सेल्स पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है। और हमने परफॉर्मेंस इंडेक्स को भी देखा कि परफॉर्मेंस इंडेक्स की बेसिस पर भी मिस्टर अली जो थे वो बेहतरीन सेल्स पर्सन थे कंपनी के लिए।